नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल मोटिवेशनल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है अधिकांश लोग असफल क्यों हो रहा है। और जो कमिंग जनरेशन है वो जनरेशन को देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ वो खो रहे हैं, मोरालिटी खो रहे हैं, अपने बोध खो रहे हैं, बहुत सारे व्यवहार खो रहे हैं, परोपकारिता खो रहे हैं और इस तरह से अपने जीवन के हर संस्कार को वो खोने में तोले हुए हैं। आज देखा जाए अधिकांश गार्जियन अपने सीने में हाथ रखकर ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी वो 100% सफल होगा। यहाँ पे इस बात को ना कह पाने का दो कारण हैं और वो पहला कारण है कि आज जो पारिवारिक शिक्षा है उस शिक्षा में बड़ा अभाव है और उसमें वो जो खामियां हैं अगर हम उसमें दृष्टिपात करें तो पहली बात तो परिवार ही नहीं है। ये जो परिवार हम देख रहे हैं हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, ये जो परिवार है इसको डिफेक्टेड फैमिली कहते हैं। यहाँ पर मोरल बैरियर नहीं है। मोरल बैरियर का अर्थ जहाँ दादा दादी और बुआ चाचा चाची यानी कि पूरे जो फैमिली जहाँ पर रहते हैं तो एक एक व्यक्ति के ऊपर देखने के लिए 4 5 6 लोग उनको रहते हैं। तो अगर कोई गलती करते हैं तो 4 5 लोग उसे टोकते हैं, या आप कोई अच्छा काम करते हैं तो 4 5 लोग उनको वेलकम करते हैं, उनको कांग्रेचुलेशन देते हैं और इस तरह से ये जो बैरियर है ये बैरियर समाप्त हो गया। और इसमें एक चीज और है, जिस मोरल को, जिस नैतिकता को जो बच्चे के माता पिता है उनको जिस मोरलता से मोरलिटी को पालन करना चाहिए, जैसे अपने पत्नी के साथ कैसे वार्तालाप हो या घर पे मैं जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका इस्तेमाल कैसा हो, हमारा जो चाल चलन चरित्र डायरेक्ट हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके नज़र के सामने हैं। हम अपने व्यवहार को उनके आंखों के सामने से चुरा नहीं सकते हैं। वास्तविकता में जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखता है, परिवार के लोगों को दिखता है। तो ये जो पारिवारिक शिक्षा है, जो पारिवारिक नैतिक बोध है, ये नैतिक बोध सबसे पहले परिवार से मिलता है। तो बच्चों को ये पहुंचाना पड़ेगा, इसके लिए माता पिता को संयमित होकर के चलना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इस परिवार के बाद दूसरा आता है परिवेश, जो सामाजिक जो तौर तरीके हैं। तो सामाजिक तौर तरीके को अगर हम देखें तो आजकल ये समाज में से कुछ मिलेगा, हमारे लिए अच्छा कुछ मिलेगा, इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में काफ़ी हद तक वो सड़ चुका है। वो इतनी ज़्यादा सड़ना शुरू हो गया, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया कि इसमें से कुछ आपको मिले इसकी आशाएं बहुत कम कर सकते हैं। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे यंग लड़के या लड़कियां, सबके घर के गार्जियंस अच्छी तरह से नज़र और दूरदर्शिता नहीं रखते हैं, तो उनके पास सारे उनके पास जो होना चाहिए, जो सारे उनके सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें होना चाहिए वो सारी इजीली अवेलेबल हो रहा है। उसका मूल कारण है उनके घर के गार्जियन अच्छे कमाते हैं, लेकिन अच्छे कमाने के साथ साथ उसका अच्छा उपयोग नहीं जानते हैं, उसका प्रयोग नहीं जानते हैं, उसका यूज नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, उन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी भी दे दिया, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब सारी फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं तो और भी भौतिक सुख खोजने के तलाश में वो घर से बाहर निकल जाते हैं और घर से बाहर निकल करके काम उन्मादता के अंतर्गत वो अपनी चारित्रिक पतन में भी व्यस्त रहता है। और ये जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, आज का फैशन हो गया सिगरेट पीना, आज का फैशन हो गया ड्रग्स लेना, आज का फैशन हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को रखना। जो लड़का या जिस लड़की के पास ज़्यादा बॉयफ्रेंड ज़्यादा गर्लफ्रेंड होते हैं उनकी अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा अहमियत होता है और उनको ज़्यादा टैलेंट समझा जाता है। ये जो मिस गाइड है, जो शराब पीते हैं और जो सिगरेट पीते हैं
उनकी स्टाइल की मान्यता समाज में ज्यादा दे रही है। तो ये सारे ज्यादा देने से धीरे धीरे वो पतन की ओर तो जा रहा है। लेकिन एक बच्चा जो एकदम धुला हुआ कपड़े की तरह, जब सफेद कपड़े की तरह हो जाता है और इसको प्रोत्साहन मिलते हुए जब देखते हैं, ऐसा घिनौने तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलता है, तो वो सोचता है कि शायद ये चीज ज्यादा अच्छा है और फिर वो अपने जीवन में अपनाने लगता है। तो सामाजिक जो एक परिवेश उनको मिलता है वो बहुत गंदा मिलता है, और इस सामाजिक परिवेश में जब वो डूब जाते हैं वो अपने जीवन को वहीं पर खत्म कर देते हैं। आज अधिकतर देखा गया, ये एनालिसिस आज नहीं, हर जगह पे इसका एनालिसिस हो रहे हैं और स्वयं प्रैक्टिकली हम अपने घर पे देख सकते हैं हमारे बच्चा कितना नंबर एग्जाम में ला रहे हैं, हमारे बच्चे का कितना पढ़ाई में ध्यान है, 100 में कितने बच्चे अटेंशनली अपने माता पिता के बात को फॉलो करते हैं, अपने परिवार के हर लोगों के ऊपर उनका श्रद्धा, उनका रिस्पेक्ट कितना है, ये भी हम देख सकते हैं। तो इसमें ये देखा गया 2-3 चीजें बड़े मूलभूत चीजें हैं, और एक है जो अपने समय को गंवाना, और समय को गंवाने के लिए वो मोबाइल एक बहुत बड़ा साइड है। और इस मोबाइल में गेम के नाम पे हम जैसे पबजी है और उसमें ताश है, जुआ टाइप के बहुत सारे गेम हैं, और इस गेम को खेलने के लिए आपको फ्रेंड सर्कल भी बहुत से वहाँ अवेलेबल होते हैं और वो फ्रेंड सर्कल वहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद टाइम थोड़ा बचा रहा तो रील देखने में वो टाइम को बिता देते हैं। तो रील में एक एक तरीके का अश्लीलता से भरा हुआ है, वो जब देखते हैं हमारा माइंड वहाँ पे डाइवर्ट होता है। तो हमारे मान लीजिए कि हमारे जो माइंड है, हमारे मान लीजिए कि जो 100 पॉइंट का माइंड है, तो 100 पॉइंट का माइंड है, हमने रील में, हमने गेम में, और जो इंस्टाग्राम और अनेकों जगह पे यूट्यूब में हमने अपने समय को बिता दिया। तो ये सारे समय जब बिताते हैं, हमारे पास समय अवशेष कहाँ रहता है, तो हमारी मेमोरी फुल हो जाता है। मेमोरी जब फुल हो जाएगा तो पढ़ाई हमारे मस्तिष्क के अंदर कहां से आएगा। तब जाकर के देखा जाता है लड़का तो टैलेंट है, अच्छा बोलता है, अच्छा सब कुछ करता है, लेकिन परीक्षा में इसका नंबर नहीं आ पाता है और ये एग्जाम में या पढ़ाई में इनका रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। निश्चित रूप से इनको जब ढूंढा जाए तो ये अपने समय को मिसयूज कर रहा है, और मिसयूज करने का सोर्स ये सारे एक सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स हो गया कि फ्रेंड सर्कल में जाकर के मादक द्रव्य का सेवन करना, और ये दूसरा सोर्स हो गया। थर्ड सोर्स हो गया कि अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ मिल करके पार्टियां करना, आज इनकी पार्टी कल उनका पार्टी। इस तरह से ये 3 सोर्स से सबसे ज्यादा विनाशकारी ये जो दंशन हो रहा है हमारे समाज के ये नवजात, ये जो अभी किशोर के ऊपर, टीनेज के ग्रुप के ऊपर ये बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। अब मुझे लगता है इससे बचने के लिए आपको कोई भगवान बन करके घर पे नहीं आएगा और खुद को समझना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन की उद्देश्य को हम कैसे परिपूर्ण करें, और हम जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य में हमारे माता पिता गुरुजन को कितना आनंद आ रहा है। एक चीज है कि हम अगर गलत करते हैं हमारा माता पिता का मान सम्मान चला जाएगा, तो अपने माँ बाप के मान सम्मान की और ख्याल रखते हुए अपने भविष्य को सुखमय बिताने के लिए, अपने माता पिता को भविष्य में उनको अच्छे रखने के लिए जरूरत है हमारे टारगेट को लक्ष्य में रखते हुए उसी अनुरूप कार्यों का करना। जब हम उस टारगेट के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हमारे जीवन में सफलता हाथ नहीं लगती है। तो अगर हम सफलता पाना चाहें, निश्चित हमें सफलता मिलेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए जिस तरह से हमें कठोर परिश्रम करना है, उस परिश्रम करने में हम कभी भी अपने राह से ना डिगे तो हम निश्चित रूप से हमें वो सफलता प्राप्त होगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की मंगल प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन सुंदर हो, और आप इस बात को अगर अच्छा लगे तो इस बात को पालन करते हुए और भी लोगों को तक इस मैसेज को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा ये समाज एक सुंदर समाज हो, हमारा ये राष्ट्र सुंदर हो, संपूर्ण विश्व सुंदर हो, जिससे हम सभी जगह पे जा करके सांस ले सके, निर्भय होकर के जीवन बिता पाएं। ऐसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। सभी को मेरा पुनः नमस्कार।